तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने दोनों स्टूडेंट के साथ ने जैसे वो खाई के अंदर वाले एरिया में आता है, तो इसका भी एक नया यहाँ पे ये मिशन आ जाता है और सामने से मिशन के बारे में डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भी आपने ये जगह को यहाँ पे ढूंढा, तो ये जगह से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक मिशन मिलता है। पर ये जगह की यहाँ पे कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ पे एक बहुत ही पहले कमाल का बंदा था भाई, जैसे आप यहाँ पे बने हो ना कमाल का बंदा पूरी दुनिया में घूम रहे हो, ऐसे एक बंदा यहाँ पे था जो कैसे दुनिया में घूम रहा था। तभी भाई उसने जगह को यहाँ पे फाउंड किया था। जगह में लंबे समय के रहा, यहाँ पे काफी अच्छे उसने कल्टीवेशन वगैरह किया कि भाई ये जगह कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे काफी अच्छा था। लेकिन और आगे जगह ना तो उसके यहाँ पे सामने से ना एक ब्लड रिवर नाम का एक रिवर बेसिकली मिला जो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खतरनाक था। तो सामने से जिस चक्कर में उसके यहाँ पे बैंड बज गई और बेचारे की यहाँ पे मौत हो गई। और तभी उसके पास ना यहाँ पे कमाल का भाई मैजिकल आइटम छूट गया था। मैजिकल आइटम भाई आज भी ना इसी गुफा के अंदर कहीं ऐसा पड़ा हुआ है। तो आपका मिशन ये है कि जाके भाई आपको ना उसका वो वाला यहाँ पे ढूंढना है भाई मैजिकल आइटम। आपने मैजिकल आइटम यहाँ पे ढूंढ लिया उसके बाद तो आपको मिल जाएगा। और ये मिशन पूरा करने के लिए आपके पास यहाँ पे 7 दिन का टाइम है। आपने अगर मिशन पूरा नहीं ना किया तो ये मिशन यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। जो सुनते इसके साथ में साथ क्यों कहता भाई चलो भाई इनवैलिड हो जाएगा, यानी भाई मुझे एलिमिनेट करके मुझे नहीं मारेंगे। हाश मजा आ गया। लेकिन वो बंदा में कहा से भाई और उस स्टेज के यहाँ पे बंदा होगा तो उसका आइटम यहाँ पे और स्टेज के बराबर होगा तो मिल जाएगा। तो मजा एक सेकेंड भाई सामने से इसने क्या बोला भाई आगे चल के एक ब्लड रिवर में था जिसने वो उसकी जान ले ली। मतलब ब्लड रिवर सामने से और स्टेज वाले बंदे की भी जान ले सकता है। तो मेरे जैसा बंदा जो कि अभी क्यों ट्रेनिंग स्टेज पर, तो भाई मैं तो एकदम मैं जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा। तो सामने से अपने स्टूडेंट से कहते देखो भाई ये जगह थोड़ा यहाँ पे खतरनाक है, तो मेरे साथ भाई मुझसे चिपक के रहना और संभल के रहना भाई, कोई भी मुसीबत में जाके पड़ मत जाना। जो सुन के बच्चे लोग कहते यार ठीक है। शायद यहाँ पे सोचते कि अभी मास्टर हमारे मास्टर इतने कमाल के वो बोल रही है जगह यहाँ पे खतरनाक है, तो वाकई में खतरनाक हो गई। यहाँ पे सामने से मेरे कैरेक्टर सोचते कि अभी इस सिस्टम मुझे जान से नहीं मारेगा, मैं जिंदा रहूंगा अगर मैंने मिशन पूरा नहीं किया तो भी। यानी छोड़ो यार कौन जान पे खतरा बनाने जाएगा, भाई ढूंढने जाऊंगा तब जान जा सकती है, इसलिए भाई काम कर दो मिशन करूंगा नहीं छोड़ो। भाई उन बंदों की और गेल सोसाइटी को जो सामने से उसके 33 स्टूडेंट यानी सुई को किडनैप करके लेके जा रहे थे। तो उसमें से भी काफी सारे बंदे यहाँ पे पहली बार आ रहे थे। वो भी कंफ्यूज कहते हैं अपने लीडर से भाई ये क्या है भाई, ये कौन सा जगह है। जो सुन के कहता भाई तुम्हें दिखाने दे भाई एक गुफा है, बेसिक टाइप का टनल है। सामने से ऐसा टनल है यहाँ पे आगे चल के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से निकलने का भी रास्ता है। हम उसके जरिए भाई निकल के ऐसे बाहर साइड भी जा सकते हो। हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना। ये जगह ना भाई हमने भी अच्छे से पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है और बहुत ही मिस्टीरियस जगह मानी जाती है। चुपचाप मेरे पीछे आओ, यहाँ वहाँ जाने की कोशिश किया तो मुसीबत में आ सकते हो। इससे पहले कुछ बंदे थे जैसे भाई बिना परमिशन के वो यहाँ वहाँ गए थे, वो लोग वापस यहाँ पे जिंदा लौट कर नहीं आ पाए। तो समझ गए ना सारे बंदे बोलते यहाँ समझ गए। उसके थोड़ा दूर और आगे जाते थे उनको भाई जिनका जो टनल था जिसके जरिए यहाँ से निकल के जा सकते जहाँ इनको जाना था वहाँ पे आ जाते हैं। सामने से सुई भी देखते हो समझ जाते कि अभी पक्का इनका टेलीपोर्टेशन टनल होगा जिसके भाई यहाँ पे आर पर गए तो भाई शायद बाहर साइड निकल लेंगे। लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ करके इनको रोकना पड़ेगा। तब उनका जो लीडर है ना वो कहता है कि अभी हम रुकेंगे, अभी हम टनल पानी करेंगे। और जो टकला मुंक वो और कुछ बंदे लोग भाई अभी हमारे पीछे, जब तक वो नहीं आते जब तक रुकता वो नहीं आएंगे तब हम आगे चल जाएंगे। तो सारे बंदे वो बोलते हैं ओके ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे रुके पड़े हैं और तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है ये कहते कि अभी तुम्हारे साथी और टकले का तो भरोसा नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए और कुछ कल्टीवेटर्स आए थे भाई इनको रोकने के लिए। और आते ही अपने को यहाँ पे मैजिक आइटम यूज़ करते हैं, फिर मैजिकल स्किल यूज़ करते हैं, दोनों बस कुछ यूज़ करते हैं जिसके बाद से अजीब सा गोल गोल चीज़ आता है और सारे बंदों का ऐसे गाल पे लगता है, जिसके बाद से गाल नहीं गले पे लगता है, जिसके बाद से उनको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इनका जो ये लीडर था बेसिकली भाई वो गुंडों का था और सामने से इनका गर्ल्स सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग गर्ल्स सोसाइटी का जो लीडर था ना भाई उसके गले में यहाँ पे नहीं लगा था। और सामने से कहते भाई ये जगह ये पूरा टर्न भाई अपने बाप का एरिया भाई लंबे समय से था, ऐसे कैसे तुम लोग बीच में आके भाई हमारे ऊपर भारी पड़ोगे, हम भी तुम्हें अपनी पावर यहाँ पे दिखाएंगे और अपने स्किल यूज करके भाई सामने से अटैक करने को यहाँ पे तैयार था। तो वो सब यहाँ पे कहेंगे अच्छा भाई तू अपनी पावर यहाँ पे दिखा रहा है तो हम भी अपनी पावर यहाँ पे तुझे दिखाएंगे और हमें दिखाएंगे भाई हमारे साइड यहाँ पे कितना पावरफुल है। ये 6 बंदे मिलकर यहाँ पे भाई कोई फॉर्मेशन ऑन करते हैं भाई, अपने 6 बंदे पावर मिला के जो सामने से उसके अटैक को यहाँ पे रोकने लगते उस बंदे का। वो बंदा भी देखते हो माय गॉड भाई 6 बंदों का अटैक तो भाई वाकई में मेरे अटैक ऊपर भारी पड़ रहा है, मैं ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रोक नहीं पाऊंगा। और तभी पीछे से आवाज़ आता है ये कह रही है तुम 6 मिलके एक आदमी को यहाँ पे नहीं हरा पा रहे हो भाई, शर्म करो थोड़ी सी यहाँ पे शर्म करो। और सामने से एक मोटा सा आदमी था, वो मोटा सा आदमी जुई को देखते कहते भाई जुई यंग लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपको यहाँ पे वापस ले जाने के लिए आए हैं। जो सुनते ही सामने से ये जो बंदा था लीडर वो बोलता भाई साले मोटे तू है कौन, मैं तुझे किस नाम से यहाँ पे बुलाऊंगा। जो सुनकर मोटा कहता भाई तू मुझे यहाँ पे पहचान नहीं रखे, मेरा नाम यहाँ पे पक्का सुना होगा भाई हुआंग। सामने से सुई है ना भाई हमारे यंग लोड लगेंगे तो हम उसको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं भाई अपने साथियों के साथ।
जो सुनते सामने से लीडा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो भाई तू भी पको से मॉर्किस कमीने का भी साथ यहाँ पे तेरी माँ का, रुक भाई मोटे में तुझे सबक सिखाता हूँ, और अपने यहाँ पे भवंडर वाला 2 अटैक कर देता है। तो सामने से मोटा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, तो रुक भाई मैं भी तेरे भवंडों के यहाँ पे रोक सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे वाकई में समझ तो नहीं मोटे ने कौन सा अटैक किया, बस यहाँ पे सामने से उसने कोई यहाँ पे शायद आइस का अटैक किया था या फिर बिजली का अटैक किया था, आई डोंट नो, देख सकते हैं पैनल में यही हुआ था। और सामने से भवंडर यहाँ पे रुक जाता है। जो देखते हैं सामने से यहाँ पे लीडर कहता है अच्छा ऐसी बात है तूने बाउंडर रोक दिया, मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे करता हूँ। और सामने से यहाँ पे भाई उसके बाद से अपने टेलिस्मैन निकाल के उससे अटैक करता है, जिससे यहाँ पे बिजली वगैरह आने लगती है और उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये लीडर अपने बंदों से कहते सुनो भाई ये जो मैं टेलिस्मैन है ना ज़्यादा समय के लिए उनको रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, जो हमारा है ना भाई टेलीपोर्टेशन टनल भाई उसके अंदर जाओ और उसके अंदर से भाई निकलो। सामने सारे बंदे बोलते ओके ठीक है। अब जूही से कोई मतलब है ही नहीं कि हाँ भाई सामने से तो हमारी बंड बजा रहे, इसे जूही को पकड़ते और जो बाजू में खाई था भाई खाई करने से फेंक देते के लिए भाई तू नीचे गिरेगा और तेरी मौत वहीं पे हो जाएगी, तो फेंक देते। लेकिन तभी वहाँ पे मोटा आता है, उसको पकड़ के यहाँ पे बचा के ले जाने लगता है। सारे बंदे निकलने को बोलते कि निकलो निकलो जल्दी से अंदर साइड से। और उसको जो मोटा ने सामने से जूही को बचा तो लिया था कि भाई ये मोटा भी कोई दूध का धूला नहीं था, ये भी एक नंबर का साला कमीना था। ये जूही से कहता भाई ठाई गोट भाई तू यहाँ पे बच गया, सामने से बेसिकली ताना मारने के तौर पे कह रहा है कि वो जो लोग तुझे यहाँ पे पकड़ने आते वही और भी तो थे कमीने, लेकिन भाई उनका नसीब अच्छा था कि हमारे हाथ से निकलने को भागने की कोशिश करे, लेकिन मैं यानी मोटे और बाकी सबके यहाँ पे रहने के बदौलत सामने से सेफली जा नहीं पाएंगे। उनका टेलीपोर्टेशन जो भी उनका सेपरेट एरिया पे पहुंचाने वाला होगा ना, हम भाई हमला करके रोकेंगे, जिस चक्के में लोग उस एरिया में नहीं जा पाएंगे जहां उनको जाना था। और हो सकता है टेलीपोर्टेशन के अंदर ही कुछ से कुछ गड़बड़ हो जाए और आधे से ज़्यादा बंदे को वहीं पे मौत हो जाए। और सामने से लेकिन अच्छा भाई वो तुझे यहाँ पे लेकर नहीं गए, वरना भी वाकई में हमारे मॉर्क्यूस के तेरे बाप का भाई यहाँ पे नाम खराब हो जाता और लोग भाई थू कर देंगे यहाँ पे कैसा बाप है अपने बच्चों के यहाँ पे बचा नहीं पाया, और नाम तो खराब यहाँ पे होता ही है और प्लस भाई शर्म वरम आती। लेकिन भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है, तो जैसा जो नल्ला बेटा ना आगे चल के यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, जैसे अभी तो अपने बाप के ऊपर मुसीबत बना, आगे चल के फिर से अपने बाप के ऊपर मुसीबत बन सकता है। तो भाई तुझे एक काम कर, तो भाई मैं ही यहाँ पे जान से मार के ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे भाई मालूम चल जाएगा लोग को। तो ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ गुंडे आए, उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया, सामने से बचाने के लिए उसने भेजा था, अब नहीं बचा पे तो क्या करे, तो भाई यही करते हैं भाई। और लिटल उसे गला यहाँ पे दाबने लगता है, सामने से जोई भी हिल जाता है एक से भाई ये लगता है मुझे वाकई में मारना चाहता है, क्या मैं यहीं पर मर जाऊँगा। और तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है जिसे देखते मोटा कहता है साले तू है कौन, सामने से बंदा आता है और ये वही बंदा था, आपको याद है 4 से 5 एपिसोड पहले जो फ्लेमिंग स्वॉर्ड के बंदे थे, उनके पास एक बंदा आता है, उनसे कहते कि हाँ भाई सामने से मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग मुझे बताओ तुम्हें क्या बदला लेना है। तो उन्होंने सामने से मेन कैरेक्टर के बारे में बताया था, तो मेन कैरेक्टर के बारे में पूछते कि हाँ भाई क्या तुमने किसी कमाल के बंदे को देखा, टॉयस मास्टर को, मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे जो बन के घूम रहा है ना उसे टॉयस कहा जाता है। वही हाँ कि तुमने टॉयस मास्टर को देखा है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने, और उसके पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स थे, 2 बच्चे बेसिकली थे, एक यहाँ पे 13 से 14 साल का था और एक यहाँ पे 4 से 5 साल का था। सामने से यहाँ पे भाई वही मेन कैरेक्टर बारे में पूछा, तो मोटा कहता है सर तू है कौन, और लेकिन पहचान जाता है। फिर यहाँ से इसको देखता है तब उसको याद आता है भाई माउंट हुआ जो सेक्टर ना भाई सबसे बेस्ट 1 ऑफ द 3 सेक्टर में से जो आता है, ये तो उसमें से। पीछे से मोटे का बंदा तो कहता है भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोटे महाराज का मजाक उड़ाने। वो जो बंदा आया था उसने यहाँ पे अपना तलवार निकाल लेता है और निकालना था डायरेक्ट भाई उनके बीच में से चलाता है, तो बंदे लोग ऐसे साइड में हटते कि अरे बाप रे हमें ना लग जाए। जो तलवार है ना सीधे जाके भाई दीवार था, भाई दीवार से यहाँ पे लगता है, दीवार में देख सकते हैं भाई पूरे क्रैक वगैरह आ जाते हैं। उसकी वजह से अपने तलवार को शायद कंट्रोल भी कर सकता था, तो तलवार को बुढ़ापा से ना अपने बैड स्टाइल में से बुला लेता है और एटीट्यूड में खड़ा है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।